और मान लीजिए यहाँ से गली से कोई गाड़ी निकल गई तो आप गलती से ऐसे करके स्पीड दबा देंगे। तो ऐसे वाले ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हो तो कोशिश कीजिए जो एक्सेलरेटर पैडल वाला राइट पैर है वो बार ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक के सामने रखिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप ब्रेक दबा सको। ऐसे रखेंगे यहाँ पे फंस सकता है और ब्रेक नहीं दबेगा जब आपको इमरजेंसी होगी तब। तो पीछे रखिए, ऐसे जितना पीछे रहेगा उतना बेटर है। कि अभी यहाँ पे बीच में गाड़ी खड़ी है तो मुझे लाइट लेन में जाना पड़ेगा, और फिर अभी ये ट्रैक्टर आ रहा है तो ट्रैक्टर को हम लोग जाने देंगे। ट्रैक्टर को जाने के बाद हम लोग सीधा ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको सीधा ही जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। तभी वो सही से स्मूथ ब्रेकिंग लगाएगा। जैसे यहाँ पे भी क्रॉसिंग है, टर्न है, मुझे राइट टर्न करना है तो मैं ब्रेक के सामने पैर रख रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए लर्निंग वीडियो में। और जैसे ही ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आपको मैक्सिमम टाइम पे ये पैर ब्रेक के सामने रहेगा, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा स्पीड छोड़ के वापस मैं ब्रेक के सामने ही रख रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि सामने ट्रैफिक है और मेरा पैर ऐसे स्पीड के ऊपर है, गलती से ऐसे ज़ोर से स्पीड दब जाएगा ब्रेक की जगह, तो ऐसा होता है। तो ऐसे वाले ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हो तो कोशिश कीजिए जो एक्सेलरेटर पैडल वाला राइट पैर है वो बार ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक के सामने रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप ब्रेक दबा सको। लोग क्या गलती करते हैं कि इसको, ये जो पैर है राइट वाला, वो इसके सामने ही रखते हैं और इसको दबाते हैं ऐसे करके। गलती से मान लो ब्रेक ऑटो रुक गया एकदम से झटके लेके, तो मेरा गलती से ऐसे स्पीड ही दब जाएगा और गलती हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे वाले जब ट्रैफिक में आप चला रहे हो ऑटोमेटिक गाड़ी, तो आपका जो राइट वाला पैर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसे ब्रेक के सामने रखिए, और जब ऑटो आगे स्पीड बढ़ाएगा तभी आप थोड़ा स्पीड देके उसको आगे बढ़ाइए। ज़्यादा जैसे आगे जगह है अभी तो मैं कंटिन्यू स्पीड के ऊपर पैर रखा हूँ, जैसे आगे वाली जगह कम हो जाएगी तो मैं मेरा जो पैर है वो ब्रेक के सामने रख दूंगा। जैसे ये एक्टिवा मेरे पास में आ गया, मैंने पैर उठा के ब्रेक के सामने ले लिया। अभी ज़्यादा स्पीड है मेरे सामने तो मैं स्पीड के ऊपर पैर रख रहा हूँ। वापस जैसे वहाँ पे क्रॉसिंग आ रहा है तो मैं वापस ब्रेक के सामने पैर ला के रख दूंगा, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं सही टाइम पे सही ब्रेक लगा सकूँ। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पैर है उसको बार बार शिफ्ट करते रहना है। शिफ्ट करना मतलब ब्रेक के सामने लाना है, स्पीड के सामने लाना है, और जरूरत पड़ने पर उसको दबाना है। उसको कंटिन्यू एक्सेलरेटर पेडल के सामने नहीं रखना है। जैसे अभी मैं कंटिन्यू एक्सेलरेटर पेडल के सामने रखा हूँ, क्योंकि आगे वाली गाड़ी और मेरे गाड़ी के बीच में बहुत डिस्टेंस है और वो गाड़ी कंटिन्यू स्पीड बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेटर पेडल दबाओ और छोड़ो, और पैर भी एक्सेलरेटर पेडल के सामने रखो तो चलेगा। अगर वो गाड़ी या उसकी आगे वाली गाड़ी ने थोड़ा सा स्लो किया तो मैं तुरंत एक्सेलरेटर पेडल का जो राइट पैर है उसको उठा के ब्रेक के सामने रखूंगा। देखिए मैंने ब्रेक के सामने रखा, फिर भी गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी स्लो हो रही है, थोड़ी थोड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ पैर उठा के ब्रेक के सामने रखा है, ब्रेक को दबाया नहीं है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर आप दबा भी सकते हो। तो पहला काम ये करना है कि अगर आपका जर्की ब्रेक हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए पैर उठाइए एक्सेलरेटर पेडल से और ब्रेक के सामने रखिए, और उसके बाद ब्रेक को दबाइए। तो क्या होगा, आपका जो ब्रेक जर्क वाला फील होता है आपको ब्रेक, वो ब्रेक स्मूथ फेल होगा। ठीक है, वापस एक बार मैं करके दिखाता हूँ। स्पीड दे रहा हूँ, अभी मुझे वहां पे ब्रेक लेना, तो पहले पैर उठाऊंगा, ब्रेक के ऊपर रखूंगा, फिर थोड़ा सा ऐसे ब्रेक लगाऊंगा। अगर आप ऐसे स्पीड देके तुरंत ऐसे ब्रेक के सामने ला के दबा देंगे तो क्या होगा, ब्रेक आपका एकदम जर्क वाला लगेगा। तो तुरंत ऐसे ब्रेक नहीं लगाना है आपको। पहले आप स्पीड से पैर उठाएंगे, ब्रेक के सामने रखेंगे, और फिर जरूरत पड़ने पर ऐसे दबाएंगे। और दूसरा, पैर का पोजीशन भी देखिए, मैंने जो पैर रखा है वो पूरा, आपको जो एक्सीलरेटर पैडल है या ब्रेक का पैडल है वो पूरा विजिबल हो रहा है। अगर आप पैर ऐसे एकदम आगे रखेंगे ऐसे तो भी गलत है। देखो ऐसे करेंगे तो ये एक तो पैर मेरा सही से मूव नहीं हो रहा है, मतलब ब्रेक के ऊपर नहीं आ रहा है, ना सही से मेरा स्पीड के ऊपर जा रहा है, बहुत आगे है। बहुत आगे होने से क्या होगा, ज़्यादा वेट जाएगा वो दोनों पैडल के ऊपर, और एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों ज़्यादा दबेगा, गाड़ी थोड़ी एग्रेसिव चलेगी, और ये यहाँ पे फंस भी सकता है। देखो ऐसा फंस गया था मेरा पैर। तो ज़्यादा आगे रखने का रीज़न भी वही है कि ज़्यादा आगे आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसे रखेंगे यहाँ पे फंस सकता है और ब्रेक नहीं दबेगा जब आपको इमरजेंसी होगी तब। तो पीछे रखिए, ऐसे जितना पीछे रहेगा उतना बेटर है, उतना ब्रेकिंग और एक्सीलरेटर आपका स्मूथ लगेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, छोटे छोटे टाइप के रोड है, नैरो रोड है। यहाँ पे मैंने स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं रखी है, 20-25 के आसपास स्पीड है। और पैर देखिए मेरा, बार बार मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट कर रहा हूँ मतलब ये नहीं कि ब्रेक दबा रहा हूँ, ब्रेक के ऊपर पैर ला के रखा है जैसे जैसे, जिससे क्या होगा, ऐसे कोई गाड़ी अगर बीच में आ गया तो मैं ब्रेक अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी लेन्स है लेफ्ट और राइट साइड में, तो वहाँ से कोई भी 2 व्हीलर या ऐसे 4 व्हीलर जो निकली वैसे गाड़ियाँ निकल सकती हैं।
तो ऐसी जगह पे एक तो पहला काम ये कीजिए कि आपको स्पीड को मेंटेन रखिए, ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाइए, और जो वो आपका राइट पैर है उसको बार बार उठा के ब्रेक के सामने लाते रहिए, ताकि आप जरूरत पड़ने पर सही टाइम पे ब्रेक लगा सके। अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे स्पीड के ऊपर दे के रखेंगे, और मान लीजिए यहाँ से गली से कोई गाड़ी निकल गई, तो आप गलती से ऐसे करके स्पीड दबा लेंगे। जैसे ये मैंने एक आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखाया है कि सामने एक बाइक जा रहा था, उसने इंडिकेटर दिया था, वो गाड़ी गली के अंदर गया और मेरा पैर था स्पीड के सामने, तो मैंने गलती से स्पीड दबा दिया। तो ये लर्नर स्टेज में आपको बहुत चीज़ ये होती है कि आपका गलती से ब्रेक की जगह स्पीड दब जाएगा। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आपका पैर को बार बार उठाइए और ब्रेक के सामने रखिए। ब्रेक दबाना नहीं है, ब्रेक के सामने रखना है। जैसे ऐसे मैंने रखा है, मान लीजिए यहाँ से कोई निकलता है तो मैं पैर थोड़ा सा ब्रेक दब भी जाएगा, ज़्यादा भी दब जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्रेक ही दबेगा जो सेफ है। गलती से यहाँ एक्सीलेटर के सामने पैर रहा और एक्सीलेटर दब गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गाड़ी ठुक सकती है सामने वाले के सामने, ऐसा है। तो जहाँ जहाँ पे भी क्रॉसिंग आता है या फिर नैरो जगह पे चलाते हो, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका पैर को बार बार उठाते रहिए। जैसे यहाँ पे भी क्रॉसिंग है, टर्न है, मुझे राइट टर्न करना है, तो मैं ब्रेक के सामने पैर रख रहा हूँ और जरूरत पड़ने पर थोड़ा ब्रेक भी दबा रहा हूँ। और ऐसे खुला रोड दिख गया तो आप थोड़ा स्पीड भी दे सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हर बार कि आपके पैर का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऑटोमेटिक या मैनुअल गाड़ी चलाते हो। आपका राइट पैर कितनी बार ब्रेक के ऊपर आता है वो इम्पोर्टेंट है, तभी वो सही से स्मूथ ब्रेकिंग लगाएगा और आपको ठुकने से, एक्सीडेंट होने से बचाएगा। तो पैर ऐसा पोजीशन रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए बस आप आपकी गाड़ी में आके बैठिए, गाड़ी स्टार्ट मत कीजिए, पैर को बार बार लेफ्ट और राइट कीजिए, मतलब ब्रेक के सामने लाइए, एक्स्ट्रा पेडल के सामने लाइए, ब्रेक के सामने लाइए, उसको वहाँ रखने का या होल्ड करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना आपको फास्ट चलाना है आप चला सकते हो ऐसे रोड पे, लेकिन आपका पैर का पोजीशन कितना अच्छे से वर्क कर रहा है वो मैटर करता है यहाँ पे। अगर आप पैर सही से उठाना और ब्रेक लगाना जानते हो, या आपको आता है कि सही तरीके से ब्रेक कैसे लगाना है, तो आप आराम से यहाँ पे स्पीड मेंटेन रख के गाड़ी चला सकते हो। चलिए, अभी आगे जाके एक राइट टर्न आने वाला है और वो राइट टर्न थोड़ी छोटी जगह में है और उसको हम लोग ट्राई करते हैं और उसको समझते हैं कि स्टेयरिंग कैसे और कहाँ से घुमाना चाहिए और स्पीड आपको कितनी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले राइट टर्न जब भी आपको करना है तो आपको वहाँ जाके रुकना पड़ेगा। जो भी राइट टर्न का पोजीशन है वहाँ पे जाके आप रुकेंगे और फिर राइट लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रुकूंगा, देखूंगा राइट में, फिर आगे बढ़ूंगा और जैसे ही मेरा ये कॉर्नर आ जाएगा फिर मैं उसको घुमा दूंगा। कि अभी यहाँ पे बीच में गाड़ी खड़ी है तो मुझे लाइट लेन में जाना पड़ेगा और फिर उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, और जैसे ही वो गाड़ी चल दी आगे तो फिर मैं वो गाड़ी के पीछे ही रहा, मैंने उसको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। और ऐसे रोड पे जब भी चलाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड में जो भी रोड आते हैं, जो भी मर्ज पॉइंट आते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्लो रखना है और थोड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ से कोई गाड़ी निकल रहा है। जैसे ये नैरो जगह है तो स्लो करूँगा मैं और थोड़ा आराम से निकाल दूंगा। तो ऐसे जहाँ पे लेफ्ट में गाड़ी खड़ी और सामने से बड़ी गाड़ी आ रही है, कार या फिर ट्रक या कोई बस जैसी बड़ी व्हीकल आ रहा है, तो आपको हमेशा स्लो करना चाहिए और फिर धीरे से आप वहाँ से निकालिए। सामने एक और क्रॉसिंग आ रहा है तो मैं पहले से ब्रेक के ऊपर पैर रख के स्लो रखूँगा। अभी ये ट्रैक्टर आ रहा है तो ट्रैक्टर को हम लोग जाने देंगे। ट्रैक्टर को जाने के बाद हम लोग सीधा ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको सीधा ही जाना है। तो यहाँ पे ब्रेक के ऊपर जितना पैर रहेगा उतना सही रहेगा, क्योंकि देखिए वो टू व्हीलर वाला जो बाइक था, मतलब बाइक वाले जो थे, वो उन्होंने कैसे डायरेक्ट डाल दिया बीच में, और उसी टाइम पे अगर आपका पैर स्पीड के सामने रहेगा तो आप गलती से 100% एक्स्ट्रा पेडल दबा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और गाड़ी सेफ तरीके से चलाइए।